हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी सावधिक आकलन ट्रैकर कैसे भरना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लें। इसमें डिकोडिंग है और मौखिक भाषा विकास पे काम करना है। इसमें दो चीज़ भरनी है। तो डिकोडिंग में हमको क्या करना है कि जिन बच्चों के नंबर्स आकलन करते समय जिन बच्चों के नंबर 50% से कम आएंगे तो उनके नंबर्स पे गोला लगा के उनके नंबर वहाँ पे डालेंगे सामने डिकोडिंग वाले कॉलम में, और उस पर नंबर पे गोला कर देंगे। और समूह 2 में उन बच्चों को रखना है जो 50% या उससे ज़्यादा नंबर लाएंगे। और मौखिक भाषा का विकास, अगर मौखिक भाषा के विकास में बच्चे पास होते हैं तो उनके आगे सही का निशान लगाएंगे। और जो बच्चे नहीं, मौखिक भाषा का विकास जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके सामने डैश करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि डिकोडिंग, तो मान लीजिए ये आकलन प्रपत्र में जो सावधिक आकलन आया है इसको करके हम लोग कर सकते हैं डिकोडिंग। लेकिन मौखिक भाषा का कैसे पूछेंगे? तो देखिए, मौखिक भाषा का विकास बच्चों का कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो उनको अपने अनुभवों को अपनी भाषा में 2-3 वाक्यों में बता पाना किसी भी विषय पे। जैसे बच्चों से पूछ दिया, अपने गांव के बारे में ही बताइए, अपने क्लासरूम के बारे में बताइए। आप मेला देखने जाते हो तो मेले के बारे में बताइए 2-3 लाइन। कोई भी चित्र दिया है क्लासरूम में, कितने हम लोग पोस्टर्स लगाए हैं, कितनी कहानी की किताबें होती हैं, तो बेटा आप बताओ इस पोस्टर्स में क्या है, क्या दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है। अगर बच्चा 2-3 लाइन भी बोल पाता है उसके बारे में, इसका मतलब ये है कि उसको अपनी मौखिक भाषा का विकास है। तो उस पर हम सही का ट्रिक करेंगे। अगर बच्चा नहीं बोल पाता तो उसके आगे हम लोग डैश करेंगे और उस पर हम लोग को दोबारा ज़्यादा मेहनत करना है ताकि वो अगली बार हम लोग उसका आकलन करें तो उसमें पास हो जाए। तो इस तरीके से है। अब ये देखिए, ऐसे हम लोग करना है, ऐसे कॉलम बना लेना है, ऊपर जिले का नाम, ब्लॉक, स्कूल, कक्षा। चूँकि यहाँ वीक 9 मैंने इसलिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है क्योंकि ये आकलन 2 बार करना है, एक 9वें सप्ताह में, एक 18वें सप्ताह में करना है। तो इसलिए मैंने अपने नॉलेज के लिए लिख दिया है। और यहाँ पे क्रमांक, बच्चों के नाम, यहाँ डिकोडिंग, मौखिक भाषा, टिप्पणी। डिकोडिंग यहाँ मैंने 40 इसलिए लिखा है क्योंकि 40 नंबर का मैं अपने अनुसार मैंने किया है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये सावधिक आकलन का प्रपत्र है। तो यहाँ पे देखिए, ये 10 मार्क्स का है, ये 20 का है, और ये बच्चों को कुछ वर्णों और मात्राओं से बनने वाले शब्द बोले गए, तो ये 5 है, तो इसमें मैंने 10 नंबर का रखा था। तो 10, 20, 10, 40 नंबर, इस हिसाब से मैं यहाँ पे नंबर दी हूँ। इतने बच्चों का मैंने किया हुआ है। ये देखिए 10 है तो 10, ये 20 है तो 20, ये 2-2 नंबर एक पे है तो 10। तो आफरीन जो फर्स्ट है वो पूरे में 4 ही नंबर, क्योंकि वो कुछ अक्षर ही पहचान पाई, 4 अक्षर मुश्किल से पहचान पाई, और ये शब्द नहीं पढ़ पाई और लिख नहीं पाई, इसलिए उसको 4 मार्क्स मिले हैं। तो इसलिए मैंने उसके नंबर को लिख के गोला कर दिया है कि मुझे इस पर अधिक कार्य करना है। और मौखिक भाषा पे मैंने डैश किया है क्योंकि वो किसी टॉपिक पे बोल भी नहीं पाई। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा डिकोडिंग में कम मार्क्स पाए उसका मौखिक भाषा विकास भी कमज़ोर हो। कितने बच्चे होते हैं कि डिकोडिंग है जैसे, तो उसमें काम कर पाते हैं लेकिन बोलने में अच्छे होते हैं। तो अगर जो बच्चे होंगे आप उस पर सही का टिक कर सकते हैं। चूँकि आफरीन थोड़ी अभी वीक है, मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, इसलिए ऐसे। दिलसाना है तो दिलसाना ये सब कुछ अक्षर पहचानना, शब्द पढ़ना, बोले गए शब्दों को लिखना, सब टोटली सही की थी, तो उसको फुल मार्क्स मिले हैं। ये चूँकि फ्रेंड्स ये 40 नंबर का है तो 50% 20 हुए। तो आफरीन फर्स्ट जो है
वो 50% से कम मार्क्स लाई है, इसलिए मैंने उसके नंबर पे गोला लगाया है। और दिलसाना जो है वो पूरे 100% लाई है, तो उसका मार्क्स लिख के, और मौखिक भाषा भी उसका विकास सही था, तो सही ठीक किया है। रागनी का देखिए, इसने भी 3 मार्क्स ही लाए हैं, तो उस पर मैंने गोला किया है। लेकिन वही देखिए, इसका मौखिक भाषा विकास बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने ट्रिक किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छा किसी भी टॉपिक पे बोलती है। निखत है, ये सब बच्चों के मार्क्स हैं, तो ये सब 50% से ऊपर हैं, तो इसलिए इस पे गोला नहीं हुआ है, और इनका भाषा विकास अच्छा है। अगर आपको कोई, जैसे टिप्पणी में क्या लिख सकते हैं, टिप्पणी में हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे कि आफरीन है, इसको अक्षर पहचान संबंधित समस्या है। कोई कोई अक्षर तो बहुत अच्छे से पहचानती है, कोई कंफ्यूज होती है, कन्फ्यूजन इसको बहुत है, तो अक्षर पहचान संबंधित समस्या टिप्पणी में आप लिख सकते हैं। बच्चे को जो समस्या हो, चाहे बच्चा, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा स्मार्ट है, मतलब अपने एक से एक क्लास से भी ऊपर के सेकंड थर्ड का भी काम कर ले रहा है, तो उसमें टिप्पणी में उसकी जरूरी नहीं है कि हर समस्या ही लिखी जाए, अच्छाइयाँ भी लिखी जा सकती हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और कुछ भी समस्या आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और आपको मेरा ये काम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आप लोग को ये रजिस्टर ना बनाना हो तो विभाग द्वारा जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उसको मैं भी अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के उस पर भी टिक कर सकते हैं। ऐसे ही गणित का है, गणित में भी देखिए, जिन बच्चों के 50% से कम नंबर आएंगे उनको A में रखना है, ग्रेड A में। जिनके 50% भाग या ज़्यादा के सही उत्तर दे पा रहे हैं तो उनको ग्रेड B में रखना है। कॉलम इस प्रकार से बनेगा, जिला, ब्लॉक, स्कूल, कक्षा, बच्चे का नाम, ये देखिए, ये 10 दिन का है। सप्ताह में अभी 11वें सप्ताह में हो गया, इसलिए भरा नहीं गया है। ऐसे ही आकलन प्रपत्र उसमें भी मिलेगा, तो हम लोग करा के नंबर से देख लेंगे, जिस बच्चों का आएगा 50% से, जैसे कि आफरीन का मान लीजिए, एक मैं ऐसे ही समझाने, आफरीन का मान लीजिए कि 50% से कम आया, तो आफरीन को हम देंगे A। दिलसाना का अधिक आया तो देंगे B। ऐसे ही सब करते जाना, जिसका 50% से, बहुत ईजी है भरना फ्रेंड्स, आप लोग करेंगे तो इजी लगेगा। ये हमारा सावधिक आकलन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एक बात और जैसे ये चूँकि क्लास वन मैं अटेंड करती हूँ, तो इसलिए मैंने क्लास 1 का बनाया है। 2, 3 का भी, क्लास 2 और 3rd का भी ऐसे ही सेम बनेगा सब, जैसे ये बना है इसी तरीके का फॉर्मेट होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।